शायद दुनिया की हर दूसरी लड़की का पहला प्यार हमारे बीटीएस के गोल्डन मांगने जंगकुक हैं और उनका क्रश भी। जंगकुक को देखकर हर एक लड़की का दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है और उनकी सांसें थम जाती हैं। ऐसा लगता है कि मानो धरती चलने लगी है और आसमान रुक गया है। और अगर जंगकुक को सामने से देख लो तो फिर दिल में सितार बजने ही लग जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी ने तो फिलहाल अभी तक ये कुछ फील नहीं किया। बट पॉइंट की बात ये है कि जिसने भी फील किया है, क्या उसने कभी ये सोचा कि जंगकुक को ये सब कब फील हुआ होगा? आखिर वो कौन होगी जिसके सामने जंगकुक ये सब फील करते होंगे? या फिर क्या जंगकुक की लाइफ में कोई ऐसा पहला प्यार था जिसको देखकर जंगकुक के दिल में सितार बजता था? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि डेफिनेटली था। और इसके बारे में खुद जंगकुक ने अपने डेब्यू डेज में एक इंटरव्यू में रिवील किया था। लेकिन कई सारे फैक्ट्स इसके बारे में अभी भी अननोन है। तो जो इन्फॉर्मेशन आर्मी के पास अवेलेबल है, आइए उसी से जानते हैं कि जंगकुक का पहला प्यार यानी फर्स्ट लव कैसा था। तो दोस्तों, जंगकुक ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उनके पहले लव की स्टोरी उनके स्कूल टाइम की थी, जब वो कोरिया में नहीं आए थे। सोल में नहीं आए थे। तो सोल में ना आने से पहले जंगकुक अपने जो उनका बर्थ प्लेस है वहीं पर अपने स्कूल पे जब पढ़ते थे, तो वहीं पर उनकी ये फर्स्ट लव की स्टोरी हुई थी। क्योंकि सोल आने के बाद तो वो फिर बीटीएस में ही लग गए थे, और वो जब सोल आए थे वो बीटीएस के लिए ही आए थे, अपने ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद आए थे। तो यहाँ पर उन्हें स्कूल जाने का या फिर लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मौका मिला नहीं था। तो उससे पहले ही जब जंगकुक स्कूल डेज में थे, तब वहाँ पर ना कोई था जो जंगकुक को बहुत अच्छा लगता था। यानी दोस्तों, जंगकुक ने बताया था कि उनसे ना बड़ी एज की एक लड़की थी जो जंगकुक को काफी अच्छी लगती थी। और इसी बात से रिलेटेड जंगकुक ने अपने आइडियल टाइप का भी एक फैक्ट बताया था कि उनको खुद से बड़ी एज वाले लोग थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन वो तो चलो उस टाइम की बात थी, क्योंकि उस टाइम पे जंगकुक छोटे थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जो उनसे थोड़ा सा भी एज में बड़ा होगा, तो वो जंगकुक की लाइफ को काफी अच्छे से बैलेंस कर सकता है। तो दोस्तों, जंगकुक ने बताया था कि एक लड़की थी जो कि जंगकुक से थोड़ी सी बड़ी थी और जंगकुक उसे बहुत एडमायर करते थे। जंगकुक को वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी और जंगकुक उससे बात करने की थोड़ी बहुत कोशिश भी किया करते थे। और जैसा कि आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में हमारे जंगकुक कितने शाय थे, वो बीटीएस के सामने तक अपने कपड़े नहीं बदलते थे। तो जो लड़का इतना शाय हो, वो उस लड़की से जाकर क्या ही बात करेगा जिसे वो पसंद करता हो। और यही हुआ हमारे गोल्डन मांगने के साथ भी। उन्होंने बताया कि अपनी फीलिंग्स उन्होंने खुद तक ही रखी, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा शाइनेस होती थी उस लड़की को अप्रोच करने में। पहली बात तो वो जंगकुक से थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए भी जंगकुक काफी हिचकिचाते थे। और दूसरी बात ये कि जंगकुक इतने शाय थे कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि आखिर वो उस लड़की को कैसे अप्रोच करे या फिर उससे किस तरीके से बात करे या क्या करे। तो इसीलिए जंगकुक काफी टाइम तक उसे पसंद करते रहे, लेकिन अपनी फीलिंग्स कभी भी उसे एक्सप्रेस नहीं करी। और जंगकुक की यही शाइनेस की वजह से जंगकुक ने उसे खो दिया, क्योंकि उसके कुछ ही वक्त बाद जंगकुक सोल आ गए थे। और यहाँ पर आने के बाद तो ऑब्वियसली जब वहीं पर उन्होंने बात नहीं करी, तो यहाँ पे तो क्या ही बात करते। और फिर कभी भी जंगकुक ने उससे बात नहीं करी और उन्हें पता भी नहीं है कि वो लड़की कहाँ है या फिर क्या है। जब जंगकुक से उसके नेम और उसकी डिटेल्स पूछी गई थी, तो भी जंगकुक ने ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि उस लड़की के बारे में लोगों को पता चले, वो बस उनकी मेमोरीज में ही ठीक है। और वैसे भी हम सभी जानते हैं हमारे जंगकुक कितने प्योर और सिंसियर हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। और ये सब चीजें वो अपने गानों के थ्रू भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि आप उनका सॉन्ग यूफोरिया सुन सकते हो। कितना प्यारा सॉन्ग है, जहाँ पे इनोसेंस ऑफ लव के बारे में उन्होंने बताया है। तो इसी तरीके से इनोसेंट लव स्टोरी है जंगकुक की भी। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सब जंगकुक की लव स्टोरी के बारे में जानते थे या नहीं। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।